तो मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली D23 में अनाउंस कर दिया है कि एडम ड्राइवर मिस्टर सिनिस्टर को प्ले करने वाला है। बट अभी भी बहुत सारे मार्वल फैंस को पता ही नहीं है कि मिस्टर सिनिस्टर कौन है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज है। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों को मिस्टर सिनिस्टर की ओरिजिन बताऊंगा, वो भी शॉर्ट और डिटेल में। फर्स्ट अपीयरेंस, मिस्टर सिनिस्टर सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स की अनकैनी एक्समैन इशू नंबर 229 में नजर आया था। मिस्टर सिनिस्टर का असली नाम नेथानियल एसेक्स है। ओरिजिन, नेथानियल एसेक्स 19th सेंचुरी लंदन का एक बहुत ही ब्रिलियंट बायोलॉजिस्ट था। वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत इम्प्रेस था। एसेक्स का मानना था कि इंसानी एवोल्यूशन यही नहीं रुकेगी, बल्कि आगे चलकर इंसान म्यूटेट होने वाले हैं, जिसे वो एसेक्स फैक्टर कहता था, जो बाद में जाकर म्यूटेंट्स बनते हैं। एसेक्स अपनी इंसानी एवोल्यूशन के रिसर्च में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने ही मरे हुए बेटे की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसकी इस पागलपन को देखकर उसकी बीवी रेबेका एसेक्स बहुत दुखी रहती थी। एसेक्स सड़कों से लोगों को उठाता था और उसकी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में उनका इस्तेमाल करता था। अपनी इंसानी एवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट के दौरान एसेक्स की मुलाकात एन सबानूर यानी एपोक्लिप्स से होती है, जो हजारों साल पुराना और सबसे पहला म्यूटेंट है। एपोक्लिप्स को एसेक्स का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्हें एसेक्स के साथ एक डील की। एपोक्लिप्स चाहता था कि एसेक्स अपनी जेनेटिक्स की नॉलेज का इस्तेमाल करे और उसे और भी पावरफुल बनाए। जब एसेक्स की बीवी रेबेका प्रेग्नेंट थी, तब स्ट्रेस होने की वजह से वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। अपनी बीवी की आखिरी सांस लेने से पहले रेबेका ने एसेक्स को देखकर और नफरत से कहा, "You are a sinister." इस इंसिडेंट ने एसेक्स के बचे कुचे इंसानी इमोशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एपोक्लिप्स ने उसे अपनी एंशिएंट एलियन सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म करके इमोर्टल और पावरफुल बना दिया। तब नेथानियल एसेक्स ने अपना नया नाम मिस्टर सिनिस्टर रख लिया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिनिस्टर को एहसास हुआ कि एपोक्लिप्स दुनिया को एक दिन तबाह कर देगा, तो उसने एपोक्लिप्स को धोखा देकर उसे गहरी नींद में सुला दिया और खुद पर्दे के पीछे से काम करने लगा। सिनिस्टर ने समझ लिया था कि एपोक्लिप्स को हराने के लिए एक सुपर म्यूटेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसने स्कॉट समर्स यानी साइक्लोप्स और जीन ग्रे की ब्लड लाइन को टारगेट करना शुरू किया, जिसका रिजल्ट सालों बाद केवल निकला। पावर्स एंड एबिलिटीज, बात करें मिस्टर सिनिस्टर की पावर और एबिलिटीज की, तो वो म्यूटेंट डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने और क्लोन्स बनाने में सबसे मास्टर है। मिस्टर सिनिस्टर के पास इमॉर्टलिटी और रीजेनरेशन है, जिसके वजह से वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता और उसकी बॉडी किसी भी चोट से बहुत ही जल्दी हील कर लेती है। और तो और मिस्टर सिनिस्टर के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स भी है। वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है और चीजों को बिना छुए हिला या फिर उड़ा सकता है। इसके अलावा मिस्टर सिनिस्टर सेफ शिफ्टिंग करने में भी मास्टर है। वो अपनी बॉडी की शेप और अपीयरेंस को बदल सकता है, बिल्कुल मिस्टिक की तरह। अगर ये सब भी कम लग रहा है, तो मिस्टर सिनिस्टर के पास एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी पावर्स भी है। वो अपने हाथों और फोरहेड के एम्ब्लेम से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। तो ये थी मिस्टर सिनिस्टर की शॉर्ट और डिटेल वाली ओरिजिन। अगर आपको जानना है कि मिस्टर सिनिस्टर साइक्लोप्स और जीन ग्रे की डीएनए के ऊपर इतना क्यों इंटरेस्टेड है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट शॉट लाऊंगा, वो भी डिटेल में।